दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर का आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, और साथ में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे आप सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। गोल्ड क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, और ये फिफ्थ फॉर्म है ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड मतलब कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once Mahesh was sitting outside his hut on a hill। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही होती है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसा यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, महेश वॉज सिटिंग महेश बैठा हुआ था, आउटसाइड हिज हट आउटसाइड मतलब बाहर, हिज हट अपनी झोंपड़ी के बाहर, ऑन आ हिल एक पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन आ हिल मतलब एक बार महेश अपनी झोंपड़ी के बाहर एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट आ डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। सॉ सडनली मतलब अचानक, ही सॉ उसने देखा, समथिंग शाइनिंग मतलब कुछ चमक रहा है, एट अ डिस्टेंस मतलब कि कुछ दूरी पर। तो क्या मतलब हुआ कि अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ चमक रहा है। ही सैड उसने कहा, ओह इट्स आ गोल्डन हाउस। क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? इट्स ए गोल्डन हाउस मतलब ये एक सुनहरा घर है। सो इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से पहुंचना, जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। सो मतलब कि इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस, जो महेश था वो बहुत तेज़ी से दौड़ा, टूवर्ड्स द हाउस घर की तरफ। मेड अप ऑफ गोल्ड मतलब कि जो सोने से बना हुआ घर था, महेश उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ा। चलिए आगे देखिए। ही रैन वेरी फास्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ही रैन वेरी फास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये रन की सेकंड फॉर्म है। रन मतलब दौड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। रन, रैन, रन, रन फर्स्ट फॉर्म, रैन सेकंड, और थर्ड भी रन। तो ये सेकंड फॉर्म है। ही रैन वेरी फास्ट वह बहुत तेज़ दौड़ा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड टू रीच देयर। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। चाहता था, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू रीच देयर वह वहाँ पर पहुँचना चाहता था, एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो, जितना जल्दी हो सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि
ही रैन वेरी फास्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच देयर एज सुन एज पॉसिबल, मतलब वह बहुत तेज़ दौड़ा क्योंकि वह वहाँ पहुँचना चाहता था, जितना जल्दी हो सके वह वहाँ पर पहुँचना चाहता था। चलिए आगे देखिए। बट वैन ही रीच्ड देयर, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है REACH, रीच मतलब पहुंचना, और ED के बाद सेकंड फॉर्म रीच्ड। बट वैन ही रीच्ड देयर, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, इट वॉज़ एन ओल्ड हट, जब वह वहाँ पहुँचा इट वॉज़ एन ओल्ड हट, ये एक पुरानी झोंपड़ी थी। इट अपीयर्ड टू बी गोल्डन बिकॉज ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन इट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? अपीयर का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है इट अपीयर्ड टू बी गोल्डन बिकॉज, मतलब क्या हुआ कि इट अपीयर टू बी गोल्डन, वह सुनहरी दिख रही थी, सुनहरी लग रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रन्स रेज फॉलिंग, बिकॉज ऑफ द सन्स रेज, बिकॉज क्योंकि जो सूरज की जो किरणें थी फॉलिंग ऑन इट, वो उस पर पड़ रही थी, इस कारण की वजह से वो जो झोंपड़ी थी वो सोने की प्रतीत हो रही थी। चलिए आगे देखिए। When he reached up the hill, when he reached up the hill मतलब जब वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, he found मतलब उसने पाया, that कि suddenly अचानक, he saw उसने देखा, that कि now his own hut मतलब कि अब जो उसकी अपनी जो झोंपड़ी थी, now his own hut, on मतलब अपनी, तो क्या अर्थ हुआ कि ही फाउंड उसने पाया, दैट सडनली अचानक, ही सो उसने देखा, दैट कि नाउ हिज ऑन हट अब जो उसकी अपनी खुद की झोंपड़ी थी, वॉज शाइनिंग वह चमक रही थी, सम ग्लास पीसेस मतलब जो कुछ कांच के जो टुकड़े थे, पीसेस मतलब टुकड़े, कैप्ड ऑन द रूफ मतलब छत, जो कि छत पर रखे हुए थे, वर कैचिंग द सन्स रेज मतलब वो उन पर पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी? द सन्स रेज, सूरज की जो किरणें थीं वो उन कांच के टुकड़ों पर पड़ रही थी, एंड शाइनिंग और वो चमक रहे थे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये जो लड़का है महेश, जब वो अपनी खुद की झोंपड़ी को देख रहा है तो उसे वो अपना घर भी एक सोने का घर लग रहा है कि, और वो इसका कारण ये है कि जो उसके घर की छत पर कुछ कांच के पीस पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे, जिन पर जब सूरज की रोशनी किरणें पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो चमक रहे थे। चलिए आगे देखिए। देन मतलब कि फिर महेश स्माइल मतलब मुस्कुराना, और ये सेकंड फॉर्म है। देन महेश स्माइल्ड, फिर महेश मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड। दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद VE है, इसका मतलब है हैव। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। दोस्तों यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो जब किसी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं। देन महेश स्माइल्ड एंड सैड, फिर जो महेश था वो मुस्कुराया और उसने कहा, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं समझ चुका हूँ, दैट की ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो उसने क्या कहा कि मैं इस बार अब मैं समझ गया हूँ कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो महेश नाम का लड़का था उसे अंत में इस ज्ञात हो गया, इस बारे में उसे पता चल गया कि उसके अनुभव से कि जो हर चमकने वाली चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है। So friends, this was the story and I tried my level best to tell you the meaning of each and every word, and I tried my level best to tell you the translation process also.
and if you really liked the video, please do like this, and subscribe the channel, and share it with your friends, with those friends who are looking for such channels. You can share this video with them, it might be helpful for them. And guys, this is my humble request that whenever you watch my videos or whenever you listen such stories, you must make a note of all the vocabulary, because when you make a note, you can just remember them when you get free time. So it's the request that, whenever you get such stories and whenever you are watching, you must make a note of all the new vocabulary and word meaning, so that when you get free time, you can remember them and you can start using those vocabs in your English speaking. Because in your journey of English speaking, these vocabulary are very helpful. And apart from vocabs, grammar part is also important, because when you want to speak in English or when you want to translate any sentence from Hindi to English, grammar plays most important role, and it is the vital part of English translation. So you have to have good command over grammar also. So you also have to